हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने प्रतिरोधों का संयोजन यानी रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, इसको हम लोग समझेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इसमें ये जो है आपका श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम को समझेंगे। श्रेणी क्रम क्या होता है, देखिए श्रेणी क्रम का मतलब देखिए यहाँ पर तीन प्रतिरोध लगा हुआ है, ए R1 है, ए R2 है, ए यहाँ पर R3 है। ठीक, तो जब एक प्रतिरोध का डायरेक्ट कनेक्टेड दूसरे प्रतिरोध में होता है, फिर उसका एक सिरा तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा होता है, ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। तो इसमें हम लोग का इसको फार्मूला हम लोग को प्रूव करना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितना ऐसे से रहेंगे, जितना प्रतिरोध रहेंगे उतना यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हम लोग के फार्मूला प्रूव करना है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए, यही फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देखिए श्रेणी क्रम का एक विशेषता ये होता है, तो सबसे पहले आप बता देंगे इसमें तीन प्रतिरोध है जिसका पहला प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है। और श्रेणी क्रम क्या होता है, यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा कनेक्टेड रहेगा, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा कनेक्टेड रहता है, उसको श्रेणी क्रम कहते हैं। तो अब इसमें हम लोग बता देंगे, देखिए श्रेणी क्रम का एक बहुत बड़ी विशेषता ये होता है कि श्रेणी क्रम में जो आपका धारा होता है, श्रेणी क्रम में I समान रहता है, यानी पूरे परिपथ में I जो होगा समान रहता है, लेकिन V जो होगा आपका भिन्न भिन्न होता है। तो इसलिए यदि मैं यहाँ से निकालूंगा, देखिए V1 बराबर क्या होता है, V1 बराबर निकालूंगा तो V1 बराबर आप लोग पढ़े होंगे ओम के नियम में। यदि आप लोग ओम का नियम नहीं जानते हैं तो मैं मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन के लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर V बराबर हो जाएगा R1 I हो जाएगा, ये समीकरण हमारा एक बन जाता है। फिर ऐसे V2 का निकालेंगे, यहाँ पर V2 बराबर हो जाएगा R2 और यहाँ पर I हो जाएगा। देखिए यहाँ पर I1 I2 नहीं चलाए हैं क्योंकि विद्युत धारा समान रहता है, लेकिन यहाँ लिखे ना श्रेणी क्रम में I समान रहता है। I क्या है, विद्युत धारा है। और इसी प्रकार से यहाँ पर V3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R3 और यहाँ पर हो जाएगा I हो जाएगा, और इस समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर तीनों समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इधर का इधर ऐड कर दिए, फिर इस साइड का ऐड करेंगे तो यहाँ पर R1I प्लस R2I प्लस R3I इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम लोग यहाँ से I क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। I जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हम लोग का बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। इस प्रकार से हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए इस साइड हम लोग क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो अलग अलग विभवांतर है इसका कुल विभवांतर जो होगा यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो यहाँ पर हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं केवल, क्योंकि तीनों का योगफल जो होगा V होगा। यहाँ पर आप लोग साइड में कहीं दिखा दीजिएगा, क्या दिखाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर होता है V होता है, इस प्रकार से आप लोग दिखा देंगे। तो यहाँ पर V रख दिए। अब आप लोग जरा बताइए, हम लोग V बराबर क्या पढ़े थे, RI पढ़े थे क्या, यानी V के स्थान पर RI लिख सकते हैं। यहाँ पर RI लिख दिए, यहाँ पर क्या है I है, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 है। ठीक, इतना है। देखिए I से I कट गया, बचा क्या, R बराबर बचा है R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा है। इस प्रकार से आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको मैं बहुत छोटा आप लोग के सामने करके लाया हूँ, ज़्यादा इसमें मैं फालतू चीज़ें नहीं लिखा हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम समझेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, अब हमारा समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में एक डिफरेंट ये होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में I समान रहता है, लेकिन समांतर क्रम में I आपका भिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन विभवांतर यानी V का वैल्यू समान रहता है। तो इस पर हम बता देंगे, इसमें यानी समांतर क्रम में V का मान समान रहता है, V का मान समान रहता है, यानी V1 V2 V3 नहीं चलेगा, मान समान रहता है, लेकिन I का समान नहीं रहता। I क्या है, विद्युत धारा है, भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। I का मान समान नहीं रहता है, केवल नहीं रहता है लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ ही रहे हैं, नहीं रहता है।
ठीक। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए आपके मन में पहले आएगा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए समांतर क्रम संयोजन में जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ जो कि बताए हैं V का मान समान रहता है लेकिन I का मान समान नहीं रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे, यानी I1 बराबर क्या होगा, I बराबर हम लोग पढ़े थे V बटा के R होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा V बटा के R1 हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। फिर उसी प्रकार से I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा के R2 हो जाएगा। अरे उनके नियम से पढ़े थे ना, I बराबर V बटा के R होता है, उसको नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर I3 बराबर जो है हम लोग का हो जाएगा V बटा के R3 हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण 2 हो गया और इस प्रकार से समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीनों समीकरण को जोड़ दें। तीनों जब समीकरण का हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा V बटा के R1 प्लस V बटा के R2 प्लस V बटा के R3 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप लोग ज़रा यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर तीनों समीकरण जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ साइड में आप लोग बता दीजिएगा, यहाँ थोड़ा स्थान कम है इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होता है, I होता है। यहाँ पर I हो गया, I बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ से V जो तीनों में इसमें से कॉमन ले लिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा V कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 बटा के R1, यहाँ बचेगा 1 बटा के R2, यहाँ बचेगा 1 बटा के R3 बचेगा। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए I बराबर क्या होता है, V बटा के R होता है, यहाँ पर लिख दिए V बटा के R लिख दिए, और यहाँ से V काटेंगे, यहाँ पर देखिए V, यहाँ फिर लिख दिए 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए V से V कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बटा के R बराबर 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3। देखिए ये जो है आपका श्रेणी क्रम का फार्मूला उधर का था और ये आपका है समांतर क्रम का फार्मूला है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके साथ साथ ही आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।